साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य, उसकी अनेक विधाओं पर, उसके रचनाकारों पर, उसकी प्रवृत्तियों पर, उसके अभिव्यक्ति कौशल पर, उसकी सौंदर्य चेतना पर, इन तमाम पक्षों पर इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना विषय पर। कृष्ण साहित्य में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में चित्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज आस्था कृष्ण और राम को लोक नायक के रूप में स्वीकार करती है। ये लोक रक्षक भी हैं और लोक रंजक भी हैं। राम और कृष्ण का व्यक्तित्व अनेक रचनाकारों को प्रेरित करता है। इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य हिंदी का वह राम और कृष्ण केंद्रित साहित्य प्रचुर मात्रा में हमें प्रदान करता है। संस्कृत में, हिंदी में, भारतीय अनेक भाषाओं में कृष्ण और राम को लेकर विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया है। कुछ प्रबंध लिखे गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मुक्तक भी लिखे गए हैं। गद्य की अनेक विधाओं में भी कृष्ण और राम यह केंद्र में रहे हैं। कृष्ण को लेकर बहुत से नाटक भी लिखे गए, गीति नाट्य, काव्य नाट्य भी लिखे गए। मुक्तक काव्य तो प्रचुर मात्रा में लिखा ही गया। सूरदास जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि रहे और अष्टछाप के 8 कवि जिन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी हैं, कुछ प्रबंध लिखे हैं, कुछ मुक्तक लिखे हैं। ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य का सृजन मध्यकाल की एक विशिष्ट उपलब्धि रही है। भक्तिकाल और रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इन दोनों युगों में लगभग 450-500 वर्ष तक कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रचुर मात्रा में लिखा जाता रहा। उनके व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर, उनके सौंदर्य और स्वरूप पर, उनके आचरण और व्यवहार पर, उनके कर्म और उपदेश पर तमाम तरह की ऐसी रचनाएं हमें मिलती रही हैं। वास्तव में जैसे कृष्ण सौंदर्य के प्रतिमान हैं, वैसे ही कृष्ण विषयक काव्य भी सौंदर्य चेतना से आप्लावित है। वहाँ सौंदर्य के अनेक आयाम उद्घाटित होते हैं। अभिव्यक्ति का सौंदर्य भी है और वस्तु का सौंदर्य भी है। इसलिए भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य या मूल्य सौंदर्य, रूप सौंदर्य, युगल सौंदर्य, बाल सौंदर्य, बहुत से आयाम और पक्ष हैं जिन पर हिंदी साहित्य में मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों में लिखा जाता रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना विषय पर। मध्यकाल में कृष्ण काव्य विषयक सौंदर्य चेतना पर प्रचुर मात्रा में चिंतन मनन किया गया। भारतीय वाङ्मय में श्री कृष्ण जैसी ऐतिहासिक विभूति, इन पर साहित्य रचना का जितना विपुल भंडार मिलता है,
उतना अन्य किसी अवतार या महामानव पर नहीं मिलता। काव्य और गद्य की अनेक विधाओं में सृष्टि नायक कृष्ण का स्वरूप युगीन प्रभाव, सामयिक अपेक्षा और लेखकीय दृष्टि के अनुकूल परिवर्तित भी होता रहा है। उपन्यास भी लिखे गए, नाटक भी लिखे गए, कहानियाँ भी लिखी गईं, एकांकी भी लिखे गए और कविता तो प्रचुर मात्रा में प्रबंध और मुक्तक रूप में लिखी गई। लेकिन वही सृष्टि नायक कृष्ण युगीन प्रभाव से अपने स्वरूप में बदलते रहे। समसामयिक अपेक्षाओं को, युगबोध को, परिस्थितियों को लेखकीय दृष्टि से प्रभावित पाया गया। इसलिए लेखकीय दृष्टि कृष्ण का चरित्रांकन करते हुए कभी उन्हें आधुनिकता के, समकालीनता के संदर्भ में देखती और परिवर्तित करती रही है। वैष्णवों की माधुर्य भक्ति के साध्य बने कृष्ण और उन कृष्ण को श्रीमद् भागवत से आज तक अनेक रूपों में चित्रित भी किया गया। कभी वे निर्गुण ब्रह्म माने गए तो कभी सगुण ब्रह्म, कभी वे श्रृंगारी पुरुष रसिक बिहारी बन बैठे तो कभी लोक जीवन के लीला पुरुष बन बैठे। रीतिकाल और रीतिकाल के अंत तक आते आते कृष्ण के व्यक्तित्व और चरित्र में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय हो गया। आधुनिक काल के आरंभिक काव्यों में इसी मूलभूत वैशिष्ट्य को देखा जा सकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी काव्य के साहित्य के विशिष्ट व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित होते हैं। उन्होंने एक बड़ी विलक्षण और महत्वपूर्ण रचना जो खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, उसे महाकाव्यात्मक रचना के रूप में भी देखा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, उसमें उन्हें लोकनायक बनाया गया है। मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने साकेत जैसी रचना राम को केंद्र में रखकर लिखी, वो महाकाव्यात्मक रचना है। किंतु कृष्ण को केंद्र में रखकर उन्होंने जयद्रथ वध नाम की रचना लिखी, बड़ी लोकप्रिय रचना है। द्वापर नाम की रचना, जय भारत नाम से रचना। ऐसे युगीन आदर्शों और राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण के चरित्र का सृजन या निर्माण मैथिली शरण गुप्त ने किया है। गुप्त जी भारत भारती के माध्यम से हमारे सामने राष्ट्र कवि के रूप में उपस्थित होते हैं। साकेत उनकी बड़ी विलक्षण और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उस लेख से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत नाम की एक महाकाव्यात्मक रचना लिखी, जिसमें नायिकत्व जो है वो उर्मिला को प्रदान किया गया। तो मैथिली शरण गुप्त विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि और रचनाकार माने गए। गुप्त जी के बाद कृष्ण काव्य में प्राचीन और नवीन जीवन मूल्यों का, सौंदर्य अभिधानों का समन्वय दिखाई देने लगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक उद्धव शतक नाम से बड़ी लोकप्रिय और बड़ी मार्मिक रचना प्रस्तुत की। यह रचना ब्रजभाषा में ही थी। कृष्ण इस रचना में मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, यहाँ तक आते आते द्वारिका प्रसाद मिश्र कृत कृष्णायन, इसमें भी कृष्ण कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मत्व के परिचायक दिखाई देते हैं। किंतु सामयिक अपेक्षा के कारण उनमें अहिंसा, राष्ट्रीय चेतना, कर्तव्य परायणता, ये गुण भी
समाविष्ट किए जाते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। अंधा युग नाटक से उन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की और एक संपादक के, एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने अत्यंत प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने कनुप्रिया जैसी रचना तक आते आते कृष्ण का व्यक्तित्व और चरित्र पूरी तरह से बदल दिया। वे अलौकिकता के आकाश से उतरकर बौद्धिकता के मंच पर आ बैठे। परब्रह्म कृष्ण अब मानव जीवन के संघर्षों से जूझते दिखाई देते हैं। यही नहीं, अंधा युग में तो कृष्ण मृत्यु का वर्ण भी करते हुए दिखाई देते हैं। यूं कृष्ण काव्य की परंपरा भी बहुत लंबी और ऐतिहासिक है। हिंदी में ही नहीं, अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी उनके सौंदर्य को, उनके कर्तव्य बोध को, उनके लोक रक्षक और लोक रंजक रूप को, उनकी दार्शनिकता को विधिवत हम देख सकते हैं। वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों में कृष्ण वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। वैदिक साहित्य, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में भी कृष्ण चरित्र का समावेश अनेक रूपों में उपलब्ध होता है। आदिकाल हो, भक्तिकाल हो या रीतिकाल हो, कृष्ण काव्य की यह परंपरा आधुनिक काल के वर्तमान दशक तक भी दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति का कृष्ण केंद्रित काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, श्रृंगार की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से विलक्षण काव्य के रूप में जाना जाता है। भक्तिकाल में और रीतिकाल में, भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो पूरे वेग से प्रवाहित होती है, वह रीतिकाल में आकर अनेक धाराओं के साथ प्रवाहित होती है। रीतिकाल में कृष्ण राजा कृष्ण भी हैं और इसी तरह लोक रंजक कृष्ण के रूप में भी उपस्थित होते हैं। वो मानव के रूप में भी, जहाँ कवि ये कहता भी है और कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। तो कृष्ण काव्य की यह परंपरा आधुनिक युग तक और अद्यतन साहित्य लेखन तक दिखाई देती है। तमिल भाषा में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, बंगला, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी और यहाँ तक कि उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ हिंदी की बोलियों में भी, जिसमें ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, खड़ी बोली, मैथिली, इन सब में भी प्रचुर मात्रा में कृष्ण काव्य का सृजन हुआ है। और यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण रूप से हिंदी की बोलियों में, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होती है, विद्यमान है। सौंदर्य शब्द सुंदर से बना है और सुंदर वह होता है जो मानव मन को आकर्षित करे, प्रभावित करे, विमुग्ध करे और सुखद अनुभूति प्रदान करे। यह सुखद अनुभूति ही सौंदर्यानुभूति कहलाती है। भाव, कल्पना, बुद्धि तत्व, इंद्रियता, इंद्रिय संवेदना, इन सब का समन्वय भोक्ता की सौंदर्य चेतना को जागृत कर देता है। इस आधार पर सौंदर्य के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक आदि कई पहलुओं को देखा जा सकता है। इसलिए जब हम आधुनिक कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना पर बात करते हैं तो हमें
अनेक रचनाओं में, अनेक रचनाकारों में सौंदर्य के नैतिक मूल्यों पर किया गया विवेचन उपलब्ध होता है। सामाजिकता के संदर्भ में अनेक पक्षों और मुद्दों पर किया गया विवेचन भी उपलब्ध होता है। आध्यात्मिक और मानसिक तमाम तरह की क्रियाओं का भी उद्घाटन हमें इस आधुनिक युग की कृष्ण काव्य रचनाओं में उपलब्ध होता है। सौंदर्य वास्तव में आंतरिक सजीवता की उज्ज्वलता को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, यानी भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य यह इस बात के साक्षी बनकर आते हैं। आंतरिक और नैतिक सौंदर्य की इस उज्ज्वल अभिव्यक्ति में व्यवस्था, एकता, स्पष्टता, मसृणता, व्यंजकता, सामंजस्य, अनुपात, वर्ण दीप्ति और औचित्य आदि बहुत से पक्ष हैं जिनको कवियों ने अपनी रचना धर्मिता से उद्घाटित किया है। मुक्तक काव्य हो, गद्य काव्य हो, प्रबंध काव्य हो, गीति काव्य हो, उन सब में हम देख सकते हैं कि नैतिक सौंदर्य के अनेक आयाम, उसका आलोक, उसका प्रकाश और आनुपातिक दृष्टि से एक व्यंजकता, इन सभी अभिव्यक्ति कौशल के गुणों का, चाहे शब्द सौंदर्य हो, मुहावरा लोकोक्ति सौंदर्य हो या अन्य प्रकार के अभिव्यक्ति कौशलों के सामंजस्य की बात हो, आनुपातिक अभिव्यक्ति की बात हो, वर्ण दीप्ति की बात हो, ओज की, उत्साह की बात हो, सभी में एक विलक्षण आनुपातिक औचित्य इस युग की रचनाओं में मिलता है। सौंदर्य वास्तव में वस्तु पर मन की चेतना के प्रभाव या प्रक्षेपण का ही परिणाम है। किसी भी वस्तु पर मन का या मन की चेतना का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसे कैसे देखते हैं, हम उसे कैसे ग्रहण करते या करना चाहते हैं, हम उसे युगबोध से जोड़कर किस रूप में अनुभूत करते हैं, इन्हीं सब का परिणाम हमें सौंदर्य के रूप में दिखाई देता है। चेतना के विचार में सौंदर्य का मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष भी समाहित होता है। इस तरह सौंदर्य चेतना में वस्तु गौण हो जाती है और व्यक्ति प्रधान हो जाता है। यही कारण है कि मानसिक सौंदर्य को रूप विहीन नहीं कहा जा सकता। जब हम मानसिक सौंदर्य की चर्चा करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसका भी एक आकार होता है। वह भले ही काल्पनिक आकार हो, लेकिन होता है। भारत में वैदिक युग से सुंदर के प्रति आकर्षण रहा ही है। ऋग्वेद में सुंदर के रूप में चारु, रुचिर, वल्गु, भद्र, मधुर, प्रिय ऐसे कई पर्याय शब्द मिलते हैं। उपनिषदों में भी सौंदर्य के अनुभूति परक तत्व अर्थात आनंद का विशद वर्णन, विराट वर्णन हमें मिलता है। तो बात चाहे वैदिक साहित्य की हो या औपनिषदिक साहित्य की हो, सौंदर्य के अनुभूति परक तत्वों की चर्चा हमें उपलब्ध होती है। वैदिक काल का कवि सौंदर्य के लौकिक और दिव्य, इंद्रिय और आत्मिक दोनों रूपों का रसिकता से परिपूर्ण वर्णन करता है। औपनिषदिक युग में उपनिषदों का कवि आत्मा के सौंदर्य के प्रति उन्मुख दिखाई देता है। उसके बाद पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा समग्र संस्कृत साहित्य में सौंदर्य उपासना, इसको भी
हम इन कवियों की, इन रचनाकारों की रचना धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। वास्तव में सौंदर्य जो है वह अभिभूत करने वाला, प्रभावित करने वाला, प्रेरित करने वाला एक तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं होता, तो वस्तु में और दृष्टि में सौंदर्य विद्यमान रहता है। हमारे पारंपरिक दर्शन में हम देखें, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई है। जो सत्य है वही शिव यानी कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है किसी भी रूप में, किसी भी आयाम में, व्यक्ति, समाज, सृष्टि, जड़ चेतन, उनके कल्याण की परिकल्पना जहाँ होती है वही सुंदर होता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसा सूत्र वाक्य हमारे दर्शन ने हमें दिया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, जो गद्यकार भी उतने ही सशक्त हैं जितने सशक्त कवि हैं, उन्होंने कामायनी जैसा वैश्विक महाकाव्य हमें दिया। आंसू, लहर, झरना, इस प्रकार की काव्य रचनाएं, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी जैसे अनेक नाटक, कंकाल और तितली जैसे औपन्यासिक ग्रंथ हमें दिए। बहुत सी सुंदर, विलक्षण, अभिभूत करने वाली कहानियां भी हमें दी। प्रसाद जी चिंतक, विचारक और आलोचक भी हैं। काव्य कला और अन्य निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। वही जयशंकर प्रसाद जब सौंदर्य चेतना पर विचार करते हैं तो उस सौंदर्य चेतना को प्रकृति का उज्ज्वल वरदान मानते हैं। यानी ईश्वर का ये एक ऐसा वरदान है जो इतना उज्ज्वल है जितना कुछ और नहीं, जिसमें अनंत अभिलाषाओं के स्वप्न जगते रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसलिए प्रसाद लिखते भी हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अगर प्राप्त करनी हो तो प्रसाद जी की ये पंक्तियां मार्ग प्रशस्त करती हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का, ये जो चेतन, अचेतन और अवचेतन तीन स्तर हैं, तो चेतना जो है, जागृति जो है, उसका ये उज्ज्वल वरदान है। सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। वास्तव में सौंदर्य अनंत अभिलाषाओं को जागृत करता है। वह एक आस्था, एक विश्वास, एक निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा अपने साथ लिए रहता है। इसीलिए सौंदर्य सबको अभिभूत करता है, सबको प्रेरित करता है। डॉक्टर नगेंद्र जो आधुनिक युग के महान समीक्षक, चिंतक, विचारक, शास्त्रीय आचार्य, कवि, अनुवादक अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं, उन्होंने भी सौंदर्य के भावगत और स्वप्नगत पक्षों का समन्वय करते हुए यह कहा है कि यह मूलतः एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं, भावगत और स्वप्नगत। पर यहाँ हम आधुनिक कृष्ण काव्य के संदर्भ में सौंदर्य चेतना का विवेचन करते हुए विषयी और विषय को ध्यान में रखकर विचार करते हैं। काव्य के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि सौंदर्य विषय वस्तु और प्रमाता की चेतना दोनों में ही विद्यमान रहता है। इसका मतलब है कि सौंदर्य विषय वस्तु में भी होता है और प्रमाता की दृष्टि में भी, ग्राहक की दृष्टि में भी होता है। इसीलिए सौंदर्य को हम दृष्टिगत और वस्तुगत भी मानते हैं। यहाँ हम इस काव्य की दिव्य भावना
के प्रतीक्षित और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य के उन पक्षों पर विचार करते हैं जो अपनी पूर्व परंपरा से भिन्न और एक खास विशिष्ट पहचान, अलग पहचान बनाता है। काव्य के वे तत्व जिनसे काव्य के बाह्य रूप का सौंदर्य व्यक्त होता है और उसमें भी उसका भाषिक और संरचनात्मक स्वरूप उद्घाटित होता है, मुखर होता है, तथा काव्य का वह पक्ष जिसमें उसके आंतरिक और आत्मिक भाव पक्ष का विवेचन किया जाता है। इसलिए इसके अंतर्गत विषय की कथ्य परक और प्रस्तुति परक नैतिक तथा लोक मंगलकारी मूल्यों से समृद्ध सौंदर्य चेतना भी समाहित रहती है। तो मित्रों, इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वास्तव में कृष्ण काव्य सौंदर्य का ही काव्य है। प्राचीन, मध्यकालीन, संस्कृत में, भारतीय भाषाओं में, सभी स्थलों पर हम इस सौंदर्य चेतना को देख सकते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।